आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। आप सभी मित्रों को हमारे चैनल आयुर्वेदा ज्ञान तंत्र मंत्र में सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज जो यह आप पौधा या वृक्ष देख रहे हैं, यह बहुत ही गुप्त आज वनस्पति तंत्र के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। यह जो आप वनस्पति वृक्ष देख रहे हैं, यह लता पलाश का ये वृक्ष है, जिसमें यह मणि लगी हुई है। इसको हम लोग मणि कहते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ होता है, कहीं कहीं ही विरले यह प्राप्त होता है। और ये देख सकते हैं सर्वत्र इस पौधे के ऊपर यह मणि लगी हुई है। इसके कुछ गुप्त मैं तांत्रिक प्रयोग बताने जा रहा हूँ, जो कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मान लीजिए कि कारोबार बंधन किया जाता है, या किसी वजह से कारोबार बंधन हो जाता है, या घर में बरकत नहीं होती, या किसी तरह के बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो उसमें लाभ नहीं मिलता, या ग्राहक कम आते हैं, तो उस हेतु इस वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वनस्पति ये जो है, इसको ग्रहण करने का समय है शनिवार के दिन शाम को। इसको निमंत्रण दे करके इसको लाया जाता है रविवार के दिन सुबह प्रातः काल उठकर सूर्य उगने से पहले। इसको लाने के पश्चात एक पीले कपड़े पे गंगा जल का इसको छींटा दे करके और पीले कपड़े के ऊपर रख करके पीले अक्षत चावल, एक सुपारी, 2 लौंग और 2 इलायची के दाने और थोड़ी सी बेल की जड़, इन सब को एक पोटली नुमा बना करके आप एक कलश में आप स्थापित करके अगर आप पूजे के स्थान पे आप रखते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो आपके घर में कारोबार के स्थिति या कितने भी आप पैसे कमाते हो तो बरकत ना हो, तो बरकत आनी शुरू हो जाती है। अगर जिनके दुकान ना चलते हो तो इस मणि को अगर गांठ बना करके अगर वो दुकान के गल्ले में रखते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ग्राहक आने लगते हैं, उनका आकर्षण होने लगता है और कारोबार चलने लगता है। अगर इस वनस्पति को ला करके किसी के अगर मान लीजिए कहीं पे कोई फैक्ट्री वगैरह बैठे हैं और वो चल नहीं रहे, अगर इस मणि को उसके मेन गेट पर अगर गाड़ दिया जाए इस क्रिया द्वारा, तो आप देखेंगे कि उसके बंधन खुल जाते हैं। और अगर किसी के ऊपर कारोबार का बंधन लगा दिया हो, किसी व्यक्ति के ऊपर कि वो कोई भी काम करता हो उसमें सफलता ना मिलती हो, तो इस वनस्पति को हमेशा अपने पास लेकर वो जाए, आप देखेंगे कि उसमें पूर्ण सफलता आपको मिलने लगती है। तो ये वनस्पति तंत्र की जो बहुत ही गुप्त सामग्री है, आप सबों के बीच में प्रस्तुति लेकर आया हूँ। आप सभी इसको प्रेम पूर्वक देखें, इसकी पहचान करें और उसका उपयोग करें। और कई तरह के इसमें आपको औषधीय प्रयोग भी किए जाते हैं, जो कि मान लीजिए अगर किसी के दांतों का प्रॉब्लम हो, जैसे दांत सनसनाते हों, तो अगर इसके पत्ते का रस अगर लगा करके मंजन किया जाए, तो आप देखेंगे कि वो जो सनसनाहट है वो दूर हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी के त्वचा में फोड़े फुंसियाँ हो जाती है, तो इसके पत्तों का राख को थोड़ा सा नारियल तेल मिलाकर अगर उसको त्वचा पर लगाते हैं, तो आप देखेंगे कैसा भी चर्म रोग हो, दाने दिनाई हो, तो वो स्वतः ही ख़त्म हो जाते हैं। और भी कई तरह के इसके औषधीय भी प्रयोग किए जाते हैं। आप सबों के बीच यह गुप्त जो वनस्पति तंत्र से सम्मिलित यह मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ, यह हमारा परीक्षित प्रयोग है, जो कि गुरुओं के द्वारा यह प्राप्त हुआ है और बहुत ही दुर्लभ है। यह आप सबों के बीच में लेकर आया हूँ। मान लीजिए अगर किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया होती हो बार बार, तो इस मणि को अगर उसके घर पे आप लाल कपड़े में रख करके 7 अनाज के उसमें दाने रख करके और 2 रक्त गुंजा और 2 काली गुंजा को रख करके उनके घर पे स्थापित करवा देते हैं, तो उनके घर में किसी भी तरह के तांत्रिक क्रिया चलते नहीं। और अगर किसी भी तरह का कोई क्रिया भी करता है, तो वह यह पलटवार की तरह काम करता है, वह पलट देता है वो तंत्र की क्रिया को, चाहे वो टोटका करे, चाहे कोई मारन की विधि क्यों ना करे। तो ये मैं आपको बहुत सारी ये गुप्त बात मैं बता रहा हूँ। आप सबों को अगर यह प्राप्त होता है,
तो अवश्य ही इसका लाभ उठाए और जितना हो सके वनस्पतियों को संरक्षण करे, क्योंकि ये लुप्ति के कगार पर है और जंगल काटे जा रहे हैं, उनका संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये वनस्पति नहीं रहेंगे तो किसी तरह का औषधि अगर मान लीजिए किसी को ज़रूरत भी है तो हम लोग नहीं दे पाएंगे। जो एलोपैथिक दवाइयों से तो लाख गुना अच्छा यह अपने औषधीय प्रयोग है, जो कि बिना किसी नुकसान का यह राहत पहुंचाते हैं। तो आप सबों से विनम्र निवेदन है कि इनका प्रयोग करें और संरक्षण करें पेड़ पौधों का, जो कि लोक कल्याण के हेतु, जन कल्याण के हेतु, जीव जंतुओं का भी इनके द्वारा गुजारा होता है। इस बात को ध्यान रखते हुए वृक्षों को ना काटें, जितना हो सके वृक्षों को लगाएं, क्योंकि यह गर्मी के समय कितने सारे पक्षियाँ मर जाती है और विलुप्ति के कगार में आ जाती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। जितना हो सके वृक्षारोपण करें और अपने वृक्षों को बचाएं। आज के लिए बस इतना ही, और भी कई तरह की जानकारियां आप सबों के बीच में लेकर आता रहूँगा। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या, आदेश आदेश आदेश।